बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज है 10 मुहर्रम और आज 10 मुहर्रम की मुनासबत से आज हम हलीम बना रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कराची में बहुत शदीद इस वक्त गर्मी हो रही है और हब्स का आलम है, और किचन में जो औरतें जाती हैं ना, उनको सैल्यूट है मेरी तरफ से भी। तो किचन में इतनी शदीद कोई गर्मी है कि खड़ा होना मुश्किल है। तो मैंने क्या किया था कि 9 मुहर्रम की रात को कुछ प्रिपरेशन पहले कर ली थी, ताकि एक स्मार्ट वर्क करके हम किचन में कम टाइम गुजार सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन की है। यहाँ हलीम की तैयारी हो रही है और स्मार्ट वर्क करेंगे। 1 किलो गोश्त है और तकरीबन जो हड्डियाँ हैं हमारे पास, ये तकरीबन 1500 ग्राम के करीब हैं। तो ये ज़रा सा ये गोश्त गल जाए तो इसको मैं रेशे रेशे कर लूँगी, हड्डियों से गूदा निकाल लूँगी। तो बस ये रेडी हो गया और हम हलीम की फर्दर तैयारी करते हैं। चलें जी, किचन में आ चुके हैं। प्रिपरेशन कुछ ये की है कि तकरीबन 750 ग्राम मैंने ऑयल डाला है, आप घी भी डाल सकते हैं। 7 से 8 अदर मीडियम साइज़ की प्याज लिए थे और इसको मैंने ऑयल के अंदर मैं अभी इसको फ्राई करी। तो 750 ग्राम के अंदर ये हमने प्याज फ्राई हो रही है। दूसरी तरफ मैं आपको दूसरी प्रिपरेशन दिखाऊं तो ये देखें आप, यहाँ मैंने तकरीबन दालें 900 ग्राम के करीब मैंने ली हैं। ठीक है, 900 से लेके तकरीबन 1200 ग्राम है तकरीबन। ठीक हो गया। और इसको मैंने स्मार्ट वर्क ये किया है कि पहले मैंने इसको पीसा, जो साबित दालें थी उनको मैंने पीसा, फिर उसके बाद मैंने इसको बहुत ज़्यादा पानी से धोया है। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये प्रिपरेशन मैंने पिछली रात की थी। इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब हड्डियाँ ली थी, गूदा वगैरह सब कुछ था। तो और इसके अलावा मैंने 1 किलोग्राम हमने लिए था गोश्त, और रवा जो रवाज वगैरह था वो भी मौजूद था। इसको मैंने पीस लिया। अब ये आप ना समझिएगा ये तो बिल्कुल ही घुल गया, नहीं बिल्कुल घुला नहीं है, ये पीसा है। तो ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था कल। मसाला रेडी हुआ है हमारा, लेकिन मसाला थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि ऊपर से आप चाट मसाला आप डाल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हड्डियों का जो है बिल्कुल ये यखनी है जो अभी डलेगा इसके अंदर। तो यखनी भी रेडी है, तो बस झटपट से तैयार करते हैं। मसालों में ही हमने जो है अदरक लहसुन जो सूखा था वो सब कुछ हमने जो है इसके अंदर रेडी कर लिया है। तो प्याज को देख लेते हैं। प्याज हमारी रेडी हो चुकी है, बस प्याज को निकालते हैं, फिर फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तकरीबन 1 प्याज के करीब बचा लिया। अब इसके अंदर गोश्त को हम मसाले के साथ भुनेंगे। चलें जी, ये गोश्त तो हमने हल्का सा भून लिया। गोश्त इतना हार्ड इसलिए था कि आप ये ना समझिएगा कि फ्रीज़ है, बल्कि हुआ क्या है कि वो हड्डियों का जो गूदा था उसको हार्ड बना दिया था रवाज और ये सब ने। अच्छा, दालों में मैंने जो लिया है, मैंने गंदम लिया है, जो लिया है चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल बगैर छिलके वाली ली थी और उसको धो के पीस लिया। इसके अलावा जो स्पाइसेस आप देख रहे थे ना, उसके अंदर लौरी, नमक, सुर्ख मिर्च, वो बड़ी गोल वाली मिर्चें होती हैं वो, हल्दी, काली मिर्च, तेज़पात डाला था, कड़ी पत्ता डाला, धनिया, कलौंजी, ज़ीरा, छोटी इलायची, तो ये लौंग वगैरह। और इसके अलावा जो हमारे पास अदरक लहसुन, धनिया, अदरक लहसुन और साथ में जो आपका प्याज है ये खुश्क मैंने सब पीस लिया था। अच्छा, मिर्चें थोड़ी सी कम रखी हैं क्योंकि फिर वो बच्चे जो हैं ज़्यादा मिर्चें हो ना तो खाते नहीं है। तो ये नॉर्मल मिर्चें, कम भी मिर्चें नहीं है, नॉर्मल है। तो उसके अलावा चाट मसाले के साथ सर्व होगा तो वो बैलेंस कर देगा। तो इसमें हम अपने मसाले को भी शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनते हैं। ये आ गया हमारा थोड़ा सा पानी, ताकि ये अच्छा सा भून जाए। आप चाहें तो मसाले को पहले पानी में कर लें, घोल लें और फिर कर लें, बात एक ही है। तो मैं इसको अच्छा सा भूनती हूँ, फिर इसमें दालें शामिल करेंगे। तो इसको पहले अच्छा सा भून लेते हैं। ये अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाह करते हैं और ये चावल भी शामिल करते हैं इसके अंदर। चावल और जितनी भी हमारी दालें थी ये भी आ गए, सही हो गया। इसके अलावा जो हमारी यखनी है वो भी इसके अंदर शामिल करते हैं। जो हमारी यखनी थी ये देख सकते हैं आप, ये जो हड्डियों से और गोश्त से जो निकला था सारा, ये भी ज़बरदस्त किस्म का इसमें शामिल हो गया। इतनी शदीद गर्मी है ना इस वक्त किचन में, ये बयान करना मुश्किल है। चूल्हे को स्लो करते हैं। तो मैं आपसे कही थी बहुत शदीद गर्मी हो रही है। तो अब बस इसको क्या करना है, ये ज़रा सा मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें फर्दर शामिल करके इसको घोटा लाएंगे, फिर फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। चलें जी, ये देखें ये सिचुएशन है। आप ये नहीं समझिएगा कि जी इन्होंने सारा ही पीस लिया, पीसा था हमने। चिकन तो बहुत ही हमने अच्छा सा बारीक कर लिया था। और आप देख सकते हैं दालों का कोई पाउडर नहीं बनाया था। दाल अगर आपको देखें
तो दालें साबित हैं, इसमें पाउडर फॉर्म में नहीं था, बस वो हमने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था कि हमें भूनने में मसला ना हो। तो इसमें घोटा तो लगाना ही है, अभी इसमें काफ़ी पानी है और इसमें अभी घोटा लगता रहेगा, घोटा लगाएंगे क्योंकि दाल आप देख रहे हैं दालें और अभी गोश्त थोड़ा सा घोटा लगाने के लिए हैं, हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। अगर आप देख सकते हैं आपको ज़रात नज़र आएंगे। तो उसमें अभी 2-3 घंटे आपने घोटा तो लगाना ही है। फ्लेम स्लो है, ये उछल कूद काफ़ी कर रहा है, फ्लेम स्लो है और गर्मी माशाल्लाह उरूज पे है। तो चलें इसका फाइनल लुक दिखाएंगे क्योंकि अभी तो ये 2-3 घंटे अभी लगेंगे, इसमें घोटा लगेगा क्योंकि दालें पाउडर फॉर्म में नहीं थी। चलें जी, ये थी आज की ज़बरदस्ती हलीम और गार्निशिंग भी हमने तैयार कर रखी हुई है सेपरेट, और साथ में चाट मसाला जो कि बहुत ज़रूरी है, वन ऑफ माई फेवरेट। और ये जो मुहर्रम 10 मुहर्रम का दिन है, हमें जो है इस बात की जो है तालीम देता है कि हम सब्र और इस्तिकामत के साथ हक़ के साथ खड़े रहें, हक़ बात पे डटे रहें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।